हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लॉजिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूँ जिसमें आज हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई सूचना का अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे डेवलप हुआ और क्या क्या वेरियस स्टेजेस रहीं, सुप्रीम कोर्ट का उसमें क्या रोल रहा, लेजिस्लेचर का क्या रोल रहा और बाकी सिविल सोसाइटी का क्या रोल रहा और कब और कैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ और डेवलप हुआ। तो आइए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि भारत में सूचना का अधिकार कैसे विकसित हुआ। तो लेट मी टेल यू कि इसकी शुरुआत इंडिया में जो हुई वो नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975-1977 से हुई। इट मीन्स जो 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी, नेशनल इमरजेंसी जो इम्पोज की गई थी, वो ही इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन का होल एंड सोल रीजन बना और उसी से इंस्पिरेशन मिली। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, जो राइट टू नो था, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो था लोगों का, वो पूरी तरह से सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो उसी की वजह से एक नया रिवॉल्ट इंडिया के सिटीजन्स में और इंडिया के मास में डेवलप हुआ और उसी वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन इंडिया में डेवलप हुआ। तो 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, उसके बाद 1975 में ही एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया जिसका नाम था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इंडिया के प्रत्येक नागरिक को पब्लिक एक्ट को जानने का अधिकार है। पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव अ राइट टू नो एवरी पब्लिक एक्ट, एवरीथिंग दैट इज डन इन अ पब्लिक वे बाय देयर पब्लिक फंक्शनरीज। कि यहाँ की जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक फंक्शनरीज हैं, वो जो भी पब्लिक वे में जो भी पब्लिक एक्टिविटी करती हैं उनको जानने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। इट मीन्स स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राजनारायण में 1975 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू नो को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। इसके बाद जब 1975 में ये केस डिसाइड हुआ, उसके बाद मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, उसने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में 1977 में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया कि हम लोग एक ओपन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे और ये भी डिक्लेयर किया कि हम जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको पर्सनल एजेंडा के लिए हम मिसयूज़ नहीं करेंगे। मतलब जो जांच एजेंसियां हैं उनको हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये 1977 में 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने ये घोषणा की, ये डिक्लेयर किया। और मोरारजी देसाई ने अपने प्रॉमिस को, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए 1977 में ही एक वर्किंग कमेटी बनाई और उस वर्किंग कमेटी का ये काम था कि वो जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जो 1923 का, क्या उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्या उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या, जिससे कि पब्लिक को इन्फॉर्मेशन का फ्लो मिल जाए और सूचना का अधिकार प्राप्त हो जाए। तो इसलिए 1977 में मोरारजी देसाई ने एक कमेटी बनाई। लेकिन इस कमेटी ने ये मना कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम राइट टू इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1986 में फिर से एक केस डिसाइड हुआ जिसका नाम था मिस्टर कुलवल वर्सेज जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्री फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)A। मतलब जो अभिव्यक्त एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, जो अनुच्छेद 19(1)A में दी गई है, तो उसी के अंतर्गत सूचना का अधिकार भी सम्मिलित है और सूचना का अधिकार एक नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो ये बात मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 1986 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और फिर 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने फिर से अपनी कमिटमेंट को रिन्यू किया और फिर से उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह, उन्होंने फिर से कहा कि हम लोग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करेंगे और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में अमेंडमेंट जरूर करेंगे। ये बात 1989 में वीपी सिंह ने एक अपने फर्स्ट ब्रॉडकास्ट में ये अनाउंस किया। लेकिन इसके बाद
इस पर कोई काम नहीं हुआ और राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिया के लोगों को नहीं प्रोवाइड किया गवर्नमेंट ने। सारे फॉल्स कमिटमेंट्स किए गए और उसी के परस्यूएंस में, उसी के परिणाम स्वरूप 1994 में एक अरुणा रॉय, एक एनजीओ वर्कर हैं अरुणा रॉय, उनका एक एनजीओ है मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, तो वो लीड कर रही थी। तो उन्होंने एक ग्रास रूट कैंपेन स्टार्ट किया राजस्थान में राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, और उनकी ये डिमांड थी कि जो रूरल राजस्थान है, जो ग्रामीण राजस्थान है, उसमें क्या विकास कार्य हुए हैं, उसमें डेवलपमेंट वर्क्स क्या हुए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन राजस्थान के प्रत्येक सिटीजन को मिलनी चाहिए। इसके लिए 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS ने एक मूवमेंट, एक आंदोलन, एक कैंपेन स्टार्ट किया। और फिर 1996 में नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन NCPRI, जो वन अमंग सेवरल सिविल सोसाइटीज ग्रुप्स है, उसने भी एक कैंपेन स्टार्ट किया कि RTI पर एक कानून बनना चाहिए, एक लेजिस्लेशन बनना चाहिए। तो दो मूवमेंट स्टार्ट हुए 94 में राजस्थान में और 96 में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जब डिसीजंस आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि ये फंडामेंटल राइट है और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, और अरुणा रॉय ने जब इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया, तो फिर गवर्नमेंट को मजबूरी में एक इनेक्टमेंट, एक लेजिस्लेशन, एक कानून बनाना पड़ा। और सबसे पहला कानून तमिलनाडु स्टेट में पास हुआ। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू पास लॉ ऑन राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 1997 में पास हुआ। 1997 में तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले सूचना के अधिकार पर कानून बना। और उसके बाद फिर सेंट्रल लेवल पर भी 2000 में एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ, जो 4 दिसंबर 2002 को पास हुआ, और प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी 6 जनवरी 2003, और इसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम 2000। ये सेंट्रल लेवल पर पास हुआ, जो कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था। लेकिन फिर 2004 में यूपीए ने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई, NAC बनाई, कि जो लॉज हैं उन पर अपनी एडवाइस देने के लिए और जो पॉलिसीज़ हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। तो उस कमेटी ने 2004 में एक रिकमेंडेशन दी कि जो 2000 का जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है 2002 है, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए और एक नया एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन पर बनना चाहिए। तो उसी की रिकमेंडेशन पर, उसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर 2005 में एक नया इन्फॉर्मेशन एक्ट बना, जिसका नाम था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। और ये बन के तैयार हुआ, इनेक्टमेंट हुआ इसका 15 जून 2005 को, और ये पूरी तरह से जो इन्फोर्स हुआ, पूरी तरह से जो लागू हुआ, ये वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005 को ये कम्प्लीटली इन्फोर्स हो गया, और इसीलिए भारत में 12 अक्टूबर को सूचना का अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, डे ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 12 अक्टूबर को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको आज के वीडियो में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला और किसने कौन सा मूवमेंट कब हुआ, किसने क्या प्रोमिस किए और कौन कौन से एक्ट बने। 2 एक्ट बने, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 अपने इंडिया में पास हुआ और प्रत्येक सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट प्रोवाइड किया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक्ट है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी अपीलेट अथॉरिटी क्या है, और जो अथॉरिटीज़ हैं वो किन ग्राउंड्स पर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती हैं। तो इन सारे प्रोविजंस के बारे में हम लोग इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।